Hello class 5. So today we are going to do the worksheet number 5 of your worksheet number 4 of your unit triangles. Okay, but उससे पहले हम triangles के बारे में समझ लेते हैं. Now look, triangle हमें पता है. A triangle has 3 sides. 3 इसकी sides होती हैं, ये हमने basically पढ़ा है. AB, BC and then AC. ठीक है ना, ये 3 sides हैं और 3 ही इसके angles होते हैं. एंगल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. प्लस पहले हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड अकॉर्डिंग टू द साइड्स के बेसिस पर. ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है कि सभी साइड्स की लेंथ डिफरेंट है. जैसे यहां पर है, नहीं यहां पर 2 साइड्स का इक्वल है. अगर 3 साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये किस तरह का ट्रायंगल बनेगा जिसमें तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल. ठीक है ना. अगर 2 साइड्स इक्वल है, जैसे इस ट्रायंगल में 4.4 एक है और बाकी 2 साइड्स कितनी है 3.2 एंड 3.2. तो इस तरह के ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल हो जाए. तो अगर तीनों 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए ये 6 6 6 है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई आपकी. अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो उसका नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्वी मतलब इक्वल. ठीक है ना. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है. तो साइड्स के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं. जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं हो, स्केलन. जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलस. और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल. अब इसी तरह से 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में और 3 ही क्या होते हैं हमारे एंगल्स. एंगल 1 फर्स्ट एंगल, देन हियर सेकेंड एंगल और फिर यहां पर आपका थर्ड एंगल. ठीक है ना. तो ये 3 एंगल्स हैं. अब एंगल के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं. तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों ही एंगल्स क्या हो आपके 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम हो. ठीक है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना. उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके. एक्यूट मतलब छोटा एंगल 90 से. तो तीनों अगर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके. नेक्स्ट वन, अगर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, मान लीजिए ये एक एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और एक ये 60 डिग्रीज है. ठीक है. तो एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है ना. राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है. आफ्टर दैट, अगर कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, ये देखो ये वाला एंगल क्या हो रहा है हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है. सो इन दिस केस हम क्या कहेंगे इसको, एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. एक एंगल ही होगा जो 90 से बड़ा होगा, बाकी 2 क्या होंगे, छोटे होंगे. लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, अगर एक भी बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है. चलिए वर्कशीट देखते हैं. वर्कशीट नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, तो बुक में ही करेंगे. एक ही 2 क्वेश्चंस हैं जो पेपर पे करने लायक है. देखिए, आइडेंटिफाई द स्केलन, आइसोसेलस एंड इक्विलेटरल. इनमें से बताना कि कौन स्केलन है, कौन आइसोसेलस है और कौन इक्विलेटरल है, मतलब साइड के बेसिस पर बताना है. ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 साइड्स इक्वल है 4 4. तो ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ हमारा, दिस वन इज आइसोसेलस ट्रायंगल. ठीक है ना. आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके. आफ्टर दैट 6.1 सेंटीमीटर 6.1 6.1, इसमें तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, ऑल 3 आर इक्वल. तो इसलिए ये कौन सा हुआ आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल के लिए मैं छोटा सा ट्रायंगल बना रही हूं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 3 4 5, तो तीनों डिफरेंट है. 3 4 5 कोई भी इक्वल नहीं है. तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ आपका, स्केलन. जहां कोई भी इक्वल नहीं होता है, इट इज अ स्केलन ट्रायंगल. ठीक है. नेक्स्ट वन
4.5, 4.5 एंड 2। तो यहाँ दो साइड्स इक्वल है, 4.5, 4.5, ठीक है ना। दो इक्वल किस में होती है आपकी आइसोसेलस ट्रायंगल में। सो इट इज आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वन 5 सेंटीमीटर, 3 एंड 6 तीनों डिफरेंट है। 5, 3, 6 कोई भी इक्वल नहीं है। सो इन दिस केस क्या होगा आपका स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। इनमें से कौन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कौन ऑब्ट्यूज है और कौन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, हम अंदाजे से ही बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमने बात की थी अगर एक भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वो किस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो रहा है, ये बड़ा एंगल है ना 90 से, ये 90 से बड़ा हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां देखिए तीनों ही एंगल्स क्या है, 90 से कम है। देखने से ही पता चल जाता है मैं ये 90 से कम है, ठीक है ना। तो मेजर करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहो तो मेजर भी कर सकते हो, लेकिन ये 90 से कम है तो ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। नाउ फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल आपने फाइंड आउट करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। तो देखिए अगर आपको इस तरह का ट्रायंगल गिवन है, आई एम टेकिंग अ पेपर फॉर दिस, अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल गिवन है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ टू एंगल्स निकालेंगे। लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था, ठीक है ना। हम पहले क्या निकालेंगे, दो एंगल्स का सम निकालेंगे और उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड एंगल हमारा आ जाएगा। सो बेसिकली देखिए ऐसे है, लाइक दिस। ये एंगल हमें नहीं पता है, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम यहां पर कितना है, इक्वल्स टू 40 प्लस 50, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो गया, इट बिकम्स 40 प्लस 50 इज 90, ठीक है ना। अब थर्ड एंगल हमने सेकेंड वर्कशीट में किया था कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180। अगर 180 नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 180 में से क्या कर दो, दो का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। दोनों का सम कितना था, 90। सो बचा हुआ एंगल कितना आ गया आपके पास में, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या है, इट इज 90 डिग्री। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है वो किस तरह का ट्रायंगल बनता है, इट बिकम्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों, बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल, एक एंगल क्या है, वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्रीज, क्योंकि उसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको दो एंगल दिया था, सम आपने निकाला था, यहाँ आपको सम दे दिया ऑलरेडी। तो देखो क्या दिया है, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम कितना है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल निकालिए। थर्ड एंगल आपका क्या होगा, इट वुड बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज, दैट मीन्स 90 डिग्री। थर्ड एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, किस टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो ये कैसा होगा, राइट एंगल। सो इट इज अ
right angled triangle. Okay, now क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज राइट एंगल्ड, ओके सॉरी, इफ मेजर ऑफ द वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 48 डिग्री. कह रहे हैं कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. किस तरह का ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है? इस तरह से होगा, एक एंगल उसमें जरूर 90 डिग्री होगा. ठीक है ना. तो ये हमने ले लिया कि ये हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है. ओके, नाउ इनमें से एक एंगल, दूसरा एंगल, दो बच गए ना. इनमें से एक क्या है, 48 डिग्रीज है. ओके, तो फाइंड द अदर टू एंगल्स. तो बाकी के दो एंगल्स निकालने हैं. तो मैं इसका नाम लिख लेती हूँ, ट्राइंगल ए, बी एंड सी. जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. एज ABC, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्योंकि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो हम लिख सकते हैं एंगल B किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है. ऑल्सो एंगल C हमें कितना गिवन है, 48 डिग्रीज. 48 डिग्रीज. तो सम ऑफ टू एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम निकाल लेते हैं हम. सो इट बिकम्स 8 and 138. ठीक है, दोनों का सम निकाल लिया. अब हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. थर्ड एंगल क्या होता है आपका, 180 में से सम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम. तो 180 माइनस 138. सो 10 माइनस 8 इज 2. Now 7 minus 3 is 4. So it becomes 42 degrees. ठीक है ना. ये क्या बन गया हमारा, 42 डिग्रीज. सो थर्ड एंगल क्या था हमारा, एंगल ए था. ये निकाल दिए हमने तीनों एंगल्स ट्रायंगल के. यही वो हमसे पूछना चाह रहे थे. ठीक है ना. सी गिवन था, बाकी दो हमसे पूछे थे, हमने बता दिए. ओके, नाउ देखिए, नेक्स्ट वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. A triangle whose one angle is right angle. एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. नाउ ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इज. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ये वाला देखिए, जिसके एंगल्स 90 डिग्री से क्या है, कम है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर एंगल एक्यूट एंगल का क्या होता है, लेस देन 90 डिग्रीज. ठीक है ना, 90 डिग्री से कम होता है. नाउ एनी वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा होता है, कोई भी एक. ठीक है ना. सो एनी वन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. अब देखिए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल है लेंथ में. यहां देखिए 4.5 एंड 4.5. तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. सो इट इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके, नाउ सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये तो हमने सेकेंड वर्कशीट में भी किया था. ये सम ऑफ एंगल्स, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, इट इज 180 डिग्रीज. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. जो लेंथ होती है दो साइड्स की किसी भी ट्रायंगल की, वो हमेशा ग्रेटर होती है देन द थर्ड साइड. ये वर्कशीट 3 का क्वेश्चन है, जहां पर हमने सम ऑफ साइड्स को वेरीफाई किया था, ऐड कर कर देखा था. ठीक है ना. वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, दो साइड्स का. नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एनी डैश साइड्स आर इक्वल. आइसोसेलस ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं. तो देखिए, आइसोसेलस में हमेशा कितनी इक्वल होती हैं, देयर आर 2 साइड्स विच आर इक्वल. तो एनी 2 साइड्स आर इक्वल.
Okay, so class, with this the worksheet number 4 is completed. After that we are remaining with the brain teaser only, so we'll be doing the brain teaser in next video. Till then, goodbye everyone and take care.